हम ये जो रिजर्वेक्शन सीजन जो है उसके लाइट में देखेंगे। इसलिए जो मैसेज है उसका टाइटल है जीसस बीइंग अलाइव आफ्टर द क्रॉस, या हिंदी में अगर इसका हम परिभाषा करेंगे तो ऐसा है कि क्रूस के बाद यीशु का जीवित रहना। तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? एक मसीह होने के नाते हम उस चीज को कैसे ले सकते हैं, और उसका जो इंपॉर्टेंस है वो हमारे जीवन में हम कैसे उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो एक बात जो हम सब यहां पे जो समझ सकते हैं वो ये है कि जीसस अगर मृत्यु के बाद जीवित हुआ तो ये एक डायरेक्ट साइन है कि परमेश्वर जो है वो ग्रेव या कब्र में स्टॉप नहीं हुआ, मतलब वहां पे खत्म नहीं हुआ। तो दैट ऑल्सो मीन्स टू से दैट जीसस जो परमेश्वर का राज्य लेके आएगा बोला था कि मैं परमेश्वर का प्रेम हूं, प्यार हूं, वो सारी बातें जो है वो विंडिकेट हुआ है, या इन अ वे यू कैन से दैट पुनरुत्थान से जीसस की बातें सिद्ध हुई है, एंड दैट गॉड का जो विक्ट्री है दैट इज रियल, एंड इसलिए वो हमें आशा देता है। वो एक ऐसा किसी को लुभाने वाला फेरी टेल या मिथ्या चीजें नहीं है, बट हकीकत में एक ऐसा हुआ है ताकि परमेश्वर का प्यार मानव जाति के लिए रिफ्लेक्ट हो पाए। तो इसी को ही आधार करते हुए कुछ पॉइंट्स हम देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा टाइटल क्या है? क्रूस के बाद यीशु का जीवित रहना, या जीसस बीइंग अलाइव आफ्टर द क्रॉस। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि गॉड विंडिकेट्स जीसस का पावर ओवर डेथ। मतलब हिंदी में ऐसा है, ईश्वर यीशु को न्यायोचित ठहराता है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की शक्ति से। मतलब इन अ वे गॉड इस चीज को एस्टैब्लिश करता है, हम कह सकते हैं, थ्रू यीशु के मृत्यु के ऊपर पावर है जीसस का। आपका अटेंशन के लिए मैं रोमन्स का 1:1-4 इंग्लिश में पढ़ता हूं। उसका ऐसा है कि पॉल, अ सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, which he had promised afore by his prophets in the holy scriptures, concerning his son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. तो ये अध्याय पे आप मनन करना, रोमियो की पत्री 1:1-4, इसमें आपको ये मिलेगा कि पौलुस जो है वो यीशु मसीह का दास है और वो प्रेरित होने के लिए बुलाया गया हुआ है, राइट, और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग गया हुआ है। रोमियो के पत्री 1:1 ऐसा बताता है। तो जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में, ऐसे पौलुस प्रोक्लेम करता है, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी,
जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ है। तो सब कुछ वहां पे क्लियर हो रहा है। जीसस का जो लिनियोलॉजी है या जीनियोलॉजी भी जो है वो भी वहां पे इन अ वे बता रहा है कि जीसस कहां से आ रहा है, दाऊद के वंशज से आ रहा है। तो कुछ भी ऐसा मेरे को या आपको जस्ट ऐसा ही बोलने वाली बात नहीं है, सब एक फैक्ट वाली बात है। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। क्यों परमेश्वर का पुत्र ठहरा है? ये एक रेवलेशन आज लेने की कोशिश करिए कि इसलिए क्योंकि जीसस जो है मरों में से जी उठा, तो उसमें वो सामर्थ है कि वो मृत्यु के ऊपर जय पाया हुआ है। ये एक मसीह के लिए बहुत बड़ा विटनेस है। इतिहास में ऐसा कोई भी है नहीं, कोई अवतार भी नहीं है ऐसा जो दावे के साथ कह सकते हैं कि मृत्यु के बाद मैं जीवित है। तो इस कारण के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। ठीक है, ये हमने एक फाउंडेशन यहां पे आज एस्टेब्लिश किया कि गॉड ने जीसस के थ्रू उसके मृत्यु के द्वारा उसका सामर्थ का इजहार किया। ठीक है, दूसरा पॉइंट पे आते हैं। रिजरेक्शन इज इक्वल टू गॉड्स लिविंग पावर एट वर्क नाउ। मतलब हिंदी में ऐसा है, पुनरुत्थान जो है वो ईश्वर की जीवित शक्ति का वर्तमान में कार्य करना है। पहले कुरिन्थियंस 15 उसका 20 से 22 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा है कि क्राइस्ट रेज हुए हैं डेथ में से, और एडम के अंदर बहुत सारे लोग मर गए थे, लेकिन जो मसीह में है वो भी पुनरुत्थान में आएंगे। राइट, तो उसका जो हिंदी है वो ऐसा है कि क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, अब मैं थोड़ा रुक के आपको समझाता हूं। पहला कुरिन्थी उसका 15 उसका 20 में पढ़ता हूं। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। अब ये बात को थोड़ा कैच करने की कोशिश करिए। मैं यहां पे रुक गया जब मैं इतना पढ़ा तो मैं मेडिटेट कर रहा था, मेरे को डाउट आया। आपको डाउट आया होगा शायद, या नहीं आया होगा। मैं बताता हूं क्या डाउट है। देखो, हमने क्या पढ़ा, पहले कुरिन्थियंस का 15 उसका 20 पे हूं मैं। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। तो मैं जब मेडिटेट कर रहा था तो मेरे को यह डाउट आया कि परमेश्वर, इसका मतलब यह है कि जो मर गए उसमें जब मसीह के पहले जो मर गए, और मसीह जब जी उठा और मसीह उसका पहलोटा कहलाता है, तो जो मसीह के पहले मर गए वो सारे क्या जीवित हुए? इज माय क्वेश्चन। डिड यू गेट इट? वो सारे लोग जो मसीह में के पहले मर गए थे, राइट, वो लोग जीवित हुए क्या? प्रभु। तो फिर कौन जीवित हुए? लेट्स कम टू, तो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अभी फेरो है मोसेस के टाइम पे, और फेरो एक अच्छा भी फेरो था, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, जो लोगों के लिए बहुत अच्छा चीज करता था। ठीक है, हिस्ट्री आप देखेंगे तो बहुत सारे फेरो है, फेरो रैमसेस है, और भी बहुत सारे हैं। या कोई अच्छा ऐसा पावरफुल ऑफिशियल था जो अच्छा राइचस लाइफ जी रहा था, लेकिन वो याहवे मोसेस का जो गॉड है,
अब्राहम का जो गॉड है, जेकब का जो गॉड है, या इज़राइल का जो गॉड है, जिसको वो याहवे के नाम से मानते थे। हम यहोवा कहते हैं ना, यहोवा ईरे या यहोवा सिकेनु, यहोवा राफा, या वो यहोवा कहां से आया? ये याहवे में से यहोवा आया। तो उस यहोवा को वो अगर नहीं जानते थे और दूसरे अन्य देवी देवताओं, ठीक है, अशेरा था उस टाइम पे, ऑसिरिस था, ऑजिस था, जियस, बहुत सारे, राइट। तो अगर उसमें मानते थे, और कोई पावरफुल ऑफिशियल है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल भी ले लो, चलो, जो है मर गया हो, और जब जीसस जी उठा तो तब क्या वो भी जी उठा? क्या, मेरा सवाल था जब मैं इस चीज पे रुका। तो देखते हैं 21 क्या कहता है। क्योंकि जब मनुष्य, कौन सा 21? आपका रेफरेंस के लिए बताता हूं, फर्स्ट का कुरिन्थियों का पहला पत्री, उसका 15, उसका 21 में है। अब हम पढ़ता हूं। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। अब मतलब सारे मनुष्य, फिर से वो क्वेश्चन। और 22, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। अब मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया हुआ है, तो मैं जस्ट ऑडियंस से को पूछना चाहता हूं, आपका कोई गेस है कि जब जीसस पहलौठा कहलाता है, मृत्यु में से जी उठा है, और हम कहते हैं कि तब जो मरे हुए थे वो भी रिजरेक्ट हुए, तो क्या आप क्या मानते हैं कि सारे के सारे रिजरेक्ट हुए? एनी आंसर्स, एनी गेसेस? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि जो याहवे को जानते थे, मोसेस गॉड ऑफ अब्राहम, जेकब एंड इज़राइल को जानते थे, उसको परमेश्वर में लाइक जीवित हुआ है। उसको क्या कहते हैं? जिलाया गया है। वापस देखिए पहले कुरिन्थियंस 15:20, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ है। अब जो सो गए हैं, उसमें ब्रैकेट में हम को मानना है कि ये मेरा एक ये है कि जो मसीह को जानते थे, या मसीह के पहले मसीह का फादर, या फादर गॉड, या यहोवा, या ऑलमाइटी गॉड, या गॉड ऑफ इज़राइल को जानते थे, उनमें से वो पहलोटा फल हुआ है। और उसके साथ साथ में कोई और मरे हैं और वो गॉड को जानते थे, तो वो जी उठे हैं। तो ये हम कौन सा पॉइंट पे है? ये जो रिजरेक्शन हुआ, तो ये भी एक इन अ वे एक टेस्टिमेंट था कि पुनरुत्थान जो है ईश्वर का जीवित शक्ति का वर्तमान में कार्य करना है। ठीक है, उस समय का वर्तमान जब यीशु मसीह पहलोटा था, तभी का वर्तमान में कार्य कर रहा है, और अभी जब हम यीशु मसीह का दूसरा आगमन की हम वेटिंग कर रहे हैं, तभी भी ये गॉड का लिविंग पावर एट वर्क है। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं। गॉड चेंजेस अस बिकॉज द लिविंग लॉर्ड इज रियल। मतलब ईश्वर हमें बदलता है क्योंकि जीवित प्रभु वास्तविक है। तो ये आपको एफिसियंस का 1 का 19 और 20 में मिलेगा कि गॉड का जो ग्रेट पावर है टुवर्ड्स बिलीवर, वो ऐसा है कि उसका जो सामर्थ है, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसमें से मसीह को जिलाया गया हुआ है। तो एफिसियन 1 का 19 ऐसा है कि क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों के समझ को तुच्छ कर दूंगा। क्योंकि कह रहा है ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? तो इस तरह से अगर परमेश्वर ने अगर संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराया है, तो वो हमको बताता है कि कैसे गॉड चेंज कर रहा है और कैसा एक ग्रेट पावर गॉड बता रहा है जो रियल है। ठीक है,
मैसेज ऑफ द क्रॉस जो है, जो मसीह के खोजी है, जो गॉड के खोजी है, और जिसका खोज मसीह में कल्मिनेट होता है, जिसका खोज मसीह में एंड होता है, उनके लिए इट्स अ मैसेज ऑफ होप। लेकिन दुनिया क्या बोलता है? ये मैसेज हमारे लिए फुलिशनेस है। तो गॉड चेंज करता है इस चीज को, बिकॉज लिविंग लॉर्ड इन द पर्सन ऑफ जीसस जो है वो रियल है, और उसके बड़े सामर्थ्य से यीशु मसीह जिलाए गए हैं। फोर्थ पॉइंट है, जीसस का लाइफ जो है वो डिफीट करता है डार्कनेस, एंड वो जो है होप को स्टडी करता है। तो इसका मतलब यह है कि यीशु का जीवन अंधकार को परास्त करता है और आशा को मजबूत बनाता है। यूहन्नान का 11, 25 और 26 आप देखेंगे तो उसमें ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से ये बताता है कि पुनरुत्थान के साथ ही पुनरुत्थान के थ्रू के यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तभी जिएगा। आई थिंक ये बात जो है यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के पहले भी कई बार बोला था, तब शायद लोगों ने बिलीव नहीं किया होगा। और अगर हम उसको ऐसे भी ले के शायद यीशु मसीह ने ये पुनरुत्थान के बाद बोला हुआ है, तो ये और भी पावरफुल हो जाता है। तो और जो कोई जीतता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करता है? यह एक मॉरल क्वेश्चन है हम सबको, कि क्या हम सब या क्या संसार बिलीव कर सकता है कि जो कोई जीवता है और जो कोई जी रहे हैं। अब वापस वो क्वेश्चन आया, कौन कौन जी रहे हैं? जो मसीह को जानते हैं, जो मसीह को नहीं जानते हैं, और मुझ पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। जो यीशु पे विश्वास नहीं करते हैं, राइट, उनको अनंत काल नहीं मिलेगा। जो यीशु पे विश्वास करते हैं उसको अनंत काल तक न मरना पड़ेगा। और क्या तू उस बात पर विश्वास करता है? जॉन का 11, 25, 26 आप नोट कर सकते हो। अगर आप नोट कर रहे हो तो हम उसके ऊपर है। और तो ये जो जीसस का लाइफ है वो एक प्रकार से होप देता है, एक उम्मीद देता है पुनरुत्थान के साथ। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि बिकॉज ही लिव्स आवर फेथ इजंट एम्प्टी। एक बहुत अच्छा क्योंकि वो जीवित है इसलिए हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है। एक बहुत अच्छा गाना है इंग्लिश में जो बिकॉज ही लिव्स के साथ हम गाते हैं। ऐसा है कि because he lives I can face tomorrow, because he lives all fear is gone, because I know he holds my future and life is worth the living just because he lives। ये पंक्तियां ये बताती है कि because he lives all fear is gone, मतलब सारी डर हट चला गया है। बिकॉज ही लिव्स मतलब बिकॉज जीसस जिंदा है, मुझे कल का डर नहीं है, ना मुझे फ्यूचर का डर है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा फ्यूचर किसके हाथ में है। और इसलिए एक बहुत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमारा जो विश्वास है वो एम्प्टी नहीं है, हमारा जो आशा है वो एम्प्टी नहीं है। बिकॉज गॉड अपने बेटे को भेज के हमको वो उद्धार दिया हुआ है। पहला पत्रस 1:3-4 आप देखेंगे तो हमको जैसे मसीह में जिलाया, दैट इज लाइक बॉर्न अगेन किया एक लिविंग होप में थ्रू द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमारा विश्वास जो है वो ग्राउंडेड है रियल इवेंट में, वो कोई ऐसी आशा नहीं है। मैं 1 पत्रस 1 उसका 3 और 4 पढ़ता हूं हिंदी में।
हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजगर मिरास के लिए। अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, ठीक है। सो इट्स लाइक एन इटर्नल इवेंट, एक रियल इवेंट, एक इटर्नल लाइफ से जो गॉड ने ब्लेस किया हुआ है। हमने ये पॉइंट्स क्यों देखे, मैं जस्ट क्विकली समराइज करता हूं। हमने पॉइंट्स इसलिए देखे क्योंकि वी वर ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन द पॉइंट दैट के क्रूस के बाद यीशु का जीवित रहना, उसका क्या मायने रखता है या उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहले हमने देखा कि जीसस का जो रिजरेक्शन है वो इन अ वे डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि गॉड का पावर कब्र में रुका नहीं। रिजरेक्शन फंक्शन जो है इन अ वे वो गॉड का एक पब्लिक वर्डिक्ट था टू विंडिकेट द फैक्ट दैट ये जीसस का आइडेंटिटी एंड मैसेज से जीसस को के मैसेज में वो लोग हैं कि उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। एक पब्लिक गॉड का पब्लिक वर्डिक्ट था, दुनिया को दिखाने वाली एक बात थी ये रिजरेक्शन या पुनरुत्थान जो है थ्रू द मैसेज ऑफ द क्रॉस। थर्ड हमने ये देखा रिजरेक्शन जो है वो पोर्ट्रेड है एज गॉड का जो लिविंग पावर है, जो नॉट ओनली द पास्ट दिखाता है बट ऑल्सो द फ्यूचर ऑफ द पीपल। आपको याद है मैं आपको फर्स्ट कोरिंथियंस में ले गया था 15 उसका 20 से 22 उस पॉइंट पे कि जीसस के टाइम पे जो लोग जिलाए गए थे जो याहवे में मानते थे, वो वाला पॉइंट। और जजमेंट सीट जब होता है एट दैट टाइम बहुत सारे जो अभी अब हम ये भी कह सकते हैं कि शायद जो जिलाए नहीं गए हुए हैं वो भी सारे अब उस टाइम पे भी अगर कोई रह गया हो जब पुनरुत्थान हुआ था तभी का, इस टाइम पे जो भी बाकी रहते हैं उस टाइम पे सब के सब पावरफुल हो, ऑफिशियल हो, बड़ा शान शोहरत नाम और ये सब हो, फिर भी वो सब यीशु मसीह के सामने न्याय के सिंहासन में आएंगे। एक मसीह होने के नाते आपका बड़ा होप क्या है पता है? रोमन्स में ऐसा कहता है, टाइम नहीं इसलिए मुझे वो वर्ड्स लेने का ये नहीं है, बट रोमन्स में ऐसा कहता है कि नाउ देयर इज नो कंडमनेशन फॉर दोस हु आर इन क्राइस्ट जीसस। अगर आप यीशु मसीह में मानते हैं तो फिर आपको जजमेंट के सामने दंडवत होने का, जजमेंट जब जीसस करेंगे तब दंडवत होने का जरूर नहीं है, आपने उसको ऑलरेडी खुदा माना हुआ है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि रिजरेक्शन जो है दैट इज पोर्ट्रेड एज गॉड का लिविंग पावर दैट शेप्स नॉट ओनली जो पास्ट है बट ऑल्सो द फ्यूचर ऑफ ऑल पीपल। सारे लोग आ गए। फर्स्ट कोरिंथियंस वाला पॉइंट में था जो याहवे को जानते हैं वहां तक, बट अब जो है रिजरेक्शन के साथ सारे मानव जाति का न्याय इसके एक आधार पे होएगा। जिसको गॉस्पेल मिला है उसको गॉस्पेल के हिसाब से, जिसको गॉस्पेल नहीं मिला है उसको गॉस्पेल नहीं मिला है, तो उसका हिसाब से मॉरली उसका न्याय होएगा। वो एक डिफरेंट सर्मन है, कभी हम उसमें फिर जाएंगे। द सेम पावर जो क्राइस्ट को रेस किया वही पावर एक्टिवली आज बिलीवर्स में है। और जीसस जो है वो प्रेजेंटेड इन अ वे सच है एज अ सोर्स ऑफ लाइफ, नॉट मियरली एक फ्यूचर रिजरेक्शन के जैसा, एंड आई मीन जीसस एक लिविंग सोर्स ऑफ लाइफ है। ऐसा नहीं कि एक रिजरेक्शन इवेंट जैसा बन गया हुआ है। एंड दैट इज वाई एक मसीह के लिए वी कैन से दैट उसका जो फेथ है वो ग्राउंडेड है एक रियल इवेंट में, इट बिकम्स अ लिविंग होप। मैं इसको अगर आपको हमारा ग्रेस फेलोशिप का जो कंबाइंड सर्विस हुआ था उसका मैसेज के साथ जोड़ू तो आपके मसीह कहां है कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? क्राइस्ट इन अस इज द होप ऑफ ग्लोरी। मसीह जो मुझ में है वो मेरी आशा है, राइट?
तो वो क्या हुआ, आपका लिविंग होप हो गया, आगे भी जीने के लिए वो हमें प्रेरित करता है। तो इसका एक आज हमको समझने वाली बात यह है कि ये छोटा मैसेज से कि अब हमको इसको थियोरेटिकली समझने में से, रिजरेक्शन पुनरुत्थान, जीसस का क्रॉस के बाद जी उठना, उसको थियोरेटिकली मीनिंगफुली समझने के बाद अब हम उसको पावर में ट्रांसलेट करने के लिए कोशिश करें और उस चीज के लिए हम सब विश्वास कर पाए। प्रभु हम सबको मदद करे उस पावर में, उस सामर्थ्य में जीने के लिए। देन वी विल बी कॉल्ड लिविंग अ विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ, एक जयवंत मसीह जीवन। सो मैं क्विकली कंक्लूड करने को ट्राई करता हूं भैया। सो जो टाइटल था वो ये था कि इट मीन्स टू से दैट जीसस पहले क्रॉस को एंड्योर किया, जीसस पहले क्रॉस को एंड्योर किया और इसलिए फिर महिमा आया। एंड दैट इज व्हाई ऑल्सो जीसस जो है उसको, उसका नाम सबसे ऊंचा है। आप गाना गाते हो ना, सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है, ऐसे गॉड ने जीसस का नाम सबसे ऊंचा रखा। तो जनरली हम ऐसे कहते हैं कि लाइफ में जब वी आर एट द क्रॉस रोड्स ऑफ लाइफ और पेन और सफरिंग में से अब जाते हैं, तो कभी हम मोस्टली समटाइम्स वी से लाइक दिस के अभी है थोड़ा क्रॉस है, अभी थोड़ा पेन है, अभी थोड़ा सफरिंग है, बट आफ्टर सम टाइम डेफिनेटली सम ग्लोरी विल कम आउट ऑफ इट। ठीक है, मतलब आप परमेश्वर का मसीह का जो महिमा है आप देखेंगे उस सिचुएशन पार करें में भी हो सकता है कि प्रेयर इन वेटिंग होगा, तो तब तक एक हमारा क्रॉस ऑफ पेन एंड हमारा क्रॉस ऑफ सफरिंग है। आपका कोई प्रेयर है जो आप प्रे कर रहे हैं सालों से, अभी तक आंसर नहीं है, तो वो आपका क्रॉस ही हुआ ना, वो आपका क्रॉस हुआ ना, आप उसको लेके जा रहे हो, राइट। और कभी कभी आप कहते हो मसीह किधर हो तुम, वेयर आर यू, गॉड साइलेंट है क्या, बट उसमें से जाने के बाद फिर देन देयर इज अ ग्लोरी दैट आल्सो कम्स आउट ऑफ इट। ठीक है, एक महिमा भी उसमें से आता है। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रॉस के पहले है थोड़ा सफरिंग, बट जैसे हम उसको झेलते हैं, जो भी जिसका भी लाइफ में जो भी परीक्षा, ट्रायल या टेस्ट परमेश्वर देता है, ठीक है, उसमें से फिर एक महिमा परमेश्वर लेके आ सकता है। सो कीप थैंकिंग गॉड इवन बैड टाइम्स में भी, ठीक है, बिकॉज गॉड जो है ही कैन टर्न द बैड, जो खराब चीजें हैं उसको अच्छा परमेश्वर कर सकता है। तो आशा करता हूं कि आप इस वचनों से ब्लेस हुए होंगे एंड आपका विश्वास जो है आज सवेरे फिर से राइज अप हुआ होगा। डोंट फॉरगेट वी सर्व अ ग्रेट गॉड, जीसस इज अलाइव, ठीक है, और गेट बोल्ड दिस रिजरेक्शन सीजन एंड से जीसस इज किंग, जीसस इज कमिंग सून अगेन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओवर टू राज। थैंक यू सर, बहुत अच्छे वचन। सचमुच कुरिन्थी की पुस्तक में पौलुस जो है ना, बहुत सी मसीह की हर एक बात को एक गहरी तरीके से वो हमें समझाता है, सिखाता है, जैसा कि हमने पढ़ा पहला कुरिन्थी की पुस्तक में। वहाँ पर हम जब देखते हैं जहाँ पे वो पौलुस कहता है आदम के द्वारा पाप आया, मृत्यु आई, लेकिन जब यीशु मसीह आया ना, तो वो हमारे लिए क्या लेकर आया, जीवन लेकर आया। और मसीह यीशु को प्रकट करता है पुनरुत्थान, जो मरे हो वो भी जिलाता है, और यीशु ने भी मृत्यु पर विजय पाई है ना। तो यहाँ पर वचन के द्वारा सीख सकते हैं कि यीशु मसीह जीवित है तो हम भी जीवित रहेंगे, है ना। और यीशु मसीह ने जो वायदा किया है कि मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा, अनंत काल का जीवन का मतलब यही होता है कि हम मरेंगे नहीं, हम यीशु के साथ जिलाए जाएंगे और उसके साथ अनंत काल तक हम जिएंगे। यानी कि ये वचन हमारे लिए एक स्पष्ट रूप से बताता है कि मसीह यीशु के
पुनरुत्थान ने मरे हुओं के जी उठने के बारे में एक नींव डाली है कि हम मरेंगे नहीं बल्कि जिएंगे, क्योंकि यीशु जिंदा है तो हम भी जिएंगे। हालेलुया। अच्छे वचनों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ।